जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब प्रदोष तिथि बुधवार को पड़ती है तब इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। तो आइए हम लोग भी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनकर अपने जीवन में सौभाग्य को जगाते हैं। प्राचीन काल में किसी ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व ही उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह उपरांत कुछ दिनों के पश्चात वह पुरुष गौने के लिए अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने पहुंचा। उसके सास ससुर, साले सालियों आदि अन्य संबंधियों ने उससे कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है, किंतु उस दामाद ने सास से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। मैं तो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर लेकर जाऊंगा। बारंबार समझाने पर भी दामाद ने अपना हट नहीं छोड़ा, जिसके कारण अंततः विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। वे दोनों नवविवाहित दंपत्ति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया। जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है तथा उसकी पत्नी उसका पान कर उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद कर रही है। यह दृश्य देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आया तथा वह उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके समीप गया, किंतु उस व्यक्ति के निकट पहुंचते ही पति आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग तथा शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान ही थी, जैसे वह उसका ही प्रतिबिंब हो। वे दोनों वहीं लड़ने लगे तथा उन्हें लड़ते हुए देखकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसी समय वहां सैनिक भी आ गए और उस स्त्री से पूछने लगे कि बता, इनमें से कौन सा पुरुष तेरा पति है। एक जैसे दो व्यक्ति को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट एवं असमंजस की स्थिति में पड़ गई एवं व्याकुल हो उठी। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर वह पुरुष भी व्यथित हो गया तथा मन ही मन में भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, आप मेरी और मेरी नववधू की रक्षा करें। मैंने बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें भगवान। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा उसी क्षण वह अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर्धान हो गया। उसके उपरांत वह पति अपनी नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुंचा। उसी घटनाक्रम के पश्चात पति पत्नी दोनों विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक बुधवार प्रदोष के व्रत का पालन करने लगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। 2 सेकंड लगेंगे आपके। जय श्री कृष्ण।